खुतबा 1। उसमें इब्तिदाए आफरीनिश ज़मीन व आसमान और पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिने वाले गिन नहीं सकते और कोशिश करने वाले उसका हक अदा नहीं कर सकते। बुलंद पाया हिम्मतें उसे पा नहीं सकती और अक्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक नहीं पहुँच सकती। उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, न उसके लिए तौसीफ़ी अल्फाज हैं, न उसकी के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, न उसकी कोई मुद्दत है जो कहीं ख़त्म हो जाए। उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की मीखे गाड़ी। दीन की इब्तदा उसकी मार्फत है, कमाल मार्फत उसकी तस्दीक है, कमाल तस्दीक तौहीद है, कमाल तौहीद इखलास है और कमाल तौहीद व इखलास ये है कि इससे सिफ़तों की नफ़ी की जाए, क्योंकि हर सिफ़त शाहिद है कि वो अपने मौसूफ़ की गैर है और हर मौसूफ़ शाहिद है कि वो सिफ़त के अलावा कोई चीज़ है। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफ़ात माने उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया, और जिसने उसकी ज़ात का कोई और साथी माना उसने दुई पैदा की। जिसने दुई पैदा की उसने उसके लिए जुज़ बना डाला, और जो उसके लिए अज्जा का कायल हुआ वो उससे बेखबर रहा, और जो उससे बेखबर रहा उसने उसे काबिल इशारा समझ लिया, और जिसने उसे काबिल इशारा समझ लिया उसने उसकी हदबंदी कर दी, और जो उसे महदूद समझा वो उसे दूसरी चीज़ों की कतार में ले आया। जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ में है उसने उसे किसी शय के ज़िमन में फ़र्ज कर लिया, और जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ पर है उसने दूसरी जगहों को उससे खाली समझ लिया। वो है लेकिन नौ ईजाद नहीं, मौजूद है मगर अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है, न जिस्मानी इत्तसाल की तरह और हर चीज़ से अलहदा है, न जिस्मानी दूरी के तौर पर। वो फ़ाइल है लेकिन हरकात व आलात का मोहताज नहीं। वो उस वक्त भी देखने वाला था जबकि मखलूक़ात में कोई चीज़ दिखाई देने वाली ना थी। वो यगाना है इसलिए कि उसका कोई साथी ही नहीं है कि जिससे वो मानूस हो और उसे खोकर परेशान हो जाए। उसने पहले पहल खल्क को ईजाद किया, बगैर किसी फिक्र की, जुलानी के, बगैर किसी तजुर्बे के जिससे फ़ायदा उठाने की उसे ज़रूरत पड़ी हो, बगैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बगैर किसी बलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। हर चीज़ को उसके वक्त के हवाले किया। जो चीज़ें आपस में मुख्तलिफ थीं उनमें हम आहंगी पैदा की। हर चीज़ को जुदागाना तबीयत मिजाज का हामिल बनाया और तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूरी करार दी। वो उन चीज़ों को उनके वजूद में आने से पहले जानता था, उनकी हुदूद और निहायत पर उसे इहाता था, उनके खलासों और आज़ा को पहचानता था। फिर ये कि उसने कुशादा फ़ज़ा, वसी अतराफ़ और अकनाफ़े हुआ की वुसअतें तख्लीक की। उनमें ठाठे मारता हुआ पानी बहाया जिसके दरियाए अमवाज की लहरें तूफ़ानी और तलातुम खेज़ थीं। पत्ते पत्ते पर उन्हें उसे तेज़ व तुंद और ताहकुन हुआ की पुश्त पर लाद दिया। फिर उसे पानी के पलटाने का हुक्म दिया और उसे उसके पाबंद रखने पर काबू पाया और उसे उसकी सरहद से मिला दिया। उसके नीचे हुआ दूर तक फैली हुई थी और ऊपर पानी तलातुम खेज़ और बिखरा हुआ था। फिर अल्लाह सुब्हाना ने उस पानी के अंदर एक हुआ खल्क की जिसका चलना बेनतीजा बांझ था, और उसे उसके मरकज़ पर बरकरार रखा। उसके झोंके तेज कर दिए और उसके चलने की जगह दूर दूर तक फैला दी। फिर उस हुआ को हुक्म दिया कि वो पानी के थपेड़ों को तहो बाला करे और समंदर की लहरों को उछाले। उस हुआ ने पानी को इस तरह मत दिया जिस तरह दही के मुश्कीज़े को मथा जाता है, और उसे बड़ी तेजी से उछालती थी जिस तरह खाली फ़ज़ा में चलती है, और पानी के इब्तदाई हिस्से पर वो तुंद तेज लहरें उठाती थी और वो थपेड़े एक दूसरे पर उलटती थी, यहाँ तक कि उस मुतलातिम पानी की सतह पर झाग आने लगी। फिर अल्लाह ने वो झाग खुली हुआ और कुशादा फ़ज़ा की तरफ उठाई और उससे सातों आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया और ऊपर वाले आसमानों को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि न सुतूनों के सहारे की हाजत थी न बंधनों से जोड़ने की। फिर कुदरत ने आसमान को सितारों की सज धज और रोशन तारों की चमक दमक से आरास्ता किया और उनमें ज़ोफ़शा चराग और जगमगाता हुआ चांद रोशन किया जो घूमने वाले फलक, चलती फिरती छत और जुम्बिश खाने वाली लौह में है।
پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سجدہ میں ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صف بستہ ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے جسموں میں سستی آتی ہے اور نہ نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ اللہ کی وحی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے عالم ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہوں میں جیتے ہوئے ہیں اور ان کے گردنیں اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے نکل گئے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسروں کی مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل اور مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ مشابہ اور نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ پھر اللہ نے سخت اور نرم، شیریں اور شور زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر تھر تھری اور لیسدار بن گئی۔ اس مٹی سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں، جوڑ، اعضاء ہیں اور مختلف حصے ہیں۔ اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم گئی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء اور جوارے سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے۔ اسے ایسی شناخت عطا کی گئی جس سے حق و باطل میں تمیز کرنا، بے حد و لطف و مروت، بوؤں اور رنگوں اور جنسوں میں فرق کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ وہ خود رنگارنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور متضاد ضدوں اور متضاد خصلتوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت کو پورا کریں اور اس کے پیمانے وصیت کو پورا کریں، یعنی آدم کے آگے تسلیم و انقیاد کے لیے سر جھکا دیں۔ اللہ نے فرمایا، آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اسے اپنی بڑائی کا گھمنڈ آ گیا۔ اس سے بدبختی نے اسے گھیر لیا، اسے آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے فخر ہوا اور مٹی کی مخلوق کو ذلیل سمجھا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور اس کی آزمائش کا نتیجہ عمل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی خوشگوار تھی۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں شامل ہونے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے عزم کو ہمت کی کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمات سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا اور محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، ان سے وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، کیونکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اور دوسروں کو اس کا شریک بنا لیا۔ شیطانوں نے اس کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار بھیجا تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثے۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی نبی کے یا ستودہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا روشن شاہراہ کے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی
और झुटलाने वालों की कसरत दरमांदा व आजिज नहीं करती थी। उनमें कोई साबिका था जिसने अपने में आने वाले का नाम व निशान बताया, कोई बाद में आने वाला था जिसने अपने से पहले की तस्दीक की। जमाना बीत गए, बाप दादाओं की जगह उनकी औलादें बस गईं, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हाना ने अपने अहद व अंजाम को पूरा करने और नबूवत को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, जिनके मुतालिक नबियों से अहद व पैमान लिया गया था, जिनके अलामात मशहूर थे, जिनकी विलादत मुबारक व मसूद थी। उस वक्त ज़मीन पर रहने वालों के मसलब जुदा, ख्वाहिशें मुतफर्रिक और राहें अलग अलग थी। यूं कि कुछ अल्लाह को मखलूक से तशबीह देते, कुछ उसके नामों को बिगाड़ देते, कुछ उसे छोड़कर दूसरों की तरफ इशारा करते थे। फिर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उन्हें गुमराही से हिदायत दी और उनकी वजह से उन्हें जहालत से छुड़ाया। फिर अल्लाह सुब्हाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तकर्रुब के लिए चुना, अपने ख़ास इनामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाए और दुनिया की बूदोबाश से आपको बुलंदतर समझा और मुसब्बतों से घिरी हुई जगह से आपको रूह को उमूर इलाहिया से बाइज्जत आपको उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में इसी तरह की चीज़ छोड़ गए जो अंबिया अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसलिए कि वो तरीक़े वाज़े हो निशान मुहकम कायम किए बगैर उन्हें यूं ही बेक़ैदो बंद नहीं छोड़ते थे। फिर अल्लाह सुब्हाना ने अपनी किताब तुम में छोड़ी है, इस हालत में कि उसने किताब के हलाल व हराम, वाजिबात व मुस्तहब्बात, नासिख व मनसूख, रुखस व अज़ाइम, ख़ास व आम, इब्रत व अमसाल, मुक़य्यद व मुतलक, मुहकम व मुतशाबा को वाज़े तौर से बयान कर दिया, इसकी गिथियों को सुलझा दिया। इसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके जानने की पाबंदी आयत की गई है और कुछ ऐसी हैं कि अगर बंदा उनसे नावाकिफ़ हो तो मज़ायका नहीं। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका वजूब किताब से साबित है और हदीस से उनके मनसूख होने का पता चलता है, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल करना हदीस से वाजिब है लेकिन किताब में उनके तर्क की इजाज़त है। इस किताब में बाज़ वाजिबात ऐसे हैं जिनका वजूब वक्त से वाबस्ता है और ज़माने आइंदा में उनका वजूब बरतरफ हो जाता है। कुरान के मुहर्रमात में भी तफरीक है, कुछ कबीरा हैं जिनके लिए आतिश जहन्नम की धमकियां हैं और कुछ सगीरा हैं जिनके लिए मग़फ़िरत के तवक्कुआत पैदा किए गए हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा भी मकबूल है और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा की गुंजाइश रखी है। इस खुतबा में हज के सिलसिले में फरमाया, अल्लाह ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया है, जिसे लोगों का क़िबला बनाया है, जहाँ लोग इस तरह खिंचकर आते हैं जिस तरह प्यासे जानवर पानी की तरफ दौड़ते हैं। ये हज जिस तरह कबूतर अपने आशियानों की जानिब, अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको अपनी अज़मत के सामने उनकी फ़रोतनी व आजजी और अपनी इज़्ज़त के एतराफ़ का निशाना बनाया है। उसने अपनी मखलूक में से सुनने वाले लोग चने जिन्होंने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कही और उसके कलाम की तस्दीक की और अंबिया की जगहों पर ठहरे। अर्श पर तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों से मुशाबहत इख्तियार की। वो अपनी इबादत की तिजारत में नफ़ा के तालिब बनते हैं और उसकी वादागाहे मग़फ़िरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ने इस घर को इस्लाम का निशान बनाया है, पनाह लेने वालों के लिए हरम बनाया है, इसका हज फ़र्ज़ और उसका हक वाजिब किया है और उसकी तरफ रफ्त आमद फ़र्ज़ कर दी है। चुनाचे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह का ये हक है कि वो खाना काबा का हज करे जिन्हें वहाँ तक पहुँचने की इस्तात हो, और जिसने कुफ्र किया तो जान ले कि अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है।